ओके, रुको, बस एक सेकंड, सांस लो। तुम्हें पता है वो फीलिंग जब तुम्हारे पास कोई मैसिव गोल होता है, जैसे गिटार सीखना, फिट होना, कोई ऐप बनाना, या बस एक फंक्शनल इंसान की तरह जीना, और तुम सोचते हो बस अब तो तय है, मैं हर दिन 3 घंटे दूंगा, पूरी लाइफ बदल डालूंगा। लेकिन फिर रियलिटी सामने आती है, सब कुछ एकदम भारी लगने लगता है, मुश्किल भी। तुम उतनी जल्दी बर्नआउट हो जाते हो जितनी जल्दी फोन 1% बैटरी पर डेड हो जाता है, और फिर वो गोल ऐसा लगता है जैसे किसी और डायमेंशन से तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हो। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि जायंट लीप्स लेने की कोशिश करना ही किसी भी बदलाव का सबसे मुश्किल तरीका है, और अगर कोई ऐसा सीक्रेट हो जो इतना सिंपल लगे कि लगे जैसे काम ही नहीं करेगा। ये जो किताब है, वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, इसमें एक कंसेप्ट बताया गया है, काइजेन। ये एक जापानीज फिलॉसफी है जिसे टोयोटा जैसी बड़ी कंपनीज ने यूज किया है, और दुनिया भर में लाखों लोगों ने। इसका मूल मंत्र है, इतने छोटे बदलाव करो कि फेल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। इस पूरी किताब का असली सार एक 5 सेकंड के पल में छिपा है। वो पल जब तुम कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हो या मास्टर बनते हो? नहीं, वो पल जब तुम बस एक रिडिकुलसली छोटा स्टेप लेने का फैसला करते हो, जैसे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना, सिर्फ एक सेंटेंस लिखना, सिर्फ एक पुशअप करना। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ये तो मेरी स्कूल वाली टीचर भी बोलती थी। लेकिन असल बात यह है, जब स्टेप इतना छोटा होता है तो दिमाग में यह बहुत मुश्किल है, छोड़ दो वाला पैनिक मोड एक्टिवेट ही नहीं होता, और इसलिए तुम वो स्टेप सच में ले लेते हो, और वो छोटा सा स्टेप वो इनर्शिया तोड़ देता है, मोमेंटम बनाता है, जैसे पहला डोमिनो जो पूरी चेन को गिरा देता है। ये किताब तुम्हें सिखाती है, अपने सवालों का तरीका बदलो। मैं कैसे फिट रहूं की जगह पूछो, आज मैं एक एक्स्ट्रा छोटा स्टेप क्या ले सकता हूं? मैं उस महंगी चीज के लिए कैसे बचत करूं की जगह पूछो, इस हफ्ते मैं कौन सी छोटी खरीदारी स्किप कर सकता हूं? बात यह है रेजिस्टेंस को हटाना। किताब में एक कमाल की स्टडी का जिक्र है। रिसर्चर्स ने लोगों से कहा कि अपने घर के बाहर बड़ा सा साइन लगाएं। ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने पहले छोटा साइन मांगा तो ज्यादातर लोग मान गए, और बाद में वही लोग बड़े साइन के लिए भी हाँ बोल गए। तुम्हारा ब्रेन भी एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है। अगर शुरुआत इतनी छोटी हो कि एफर्ट जीरो लगे, तो धीरे धीरे बड़े स्टेप्स भी पॉसिबल लगने लगते हैं। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, माइंड स्कल्पटिंग। मतलब सिर्फ 10 सेकंड तक खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करना, ना कि 30 मिनट विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस। सिर्फ 10 सेकंड, जैसे खुद को कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हुए इमेजिन करना, या वीडियो पोस्ट करते हुए देखना, या जो भी तुम्हारा गोल हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब तुम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, तुम्हारा दिमाग मानने लगता है कि तुम वही इंसान हो जो ये काम नेचुरली करता है। तुम सिर्फ गिटार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम गिटारिस्ट बन रहे हो। तुम सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, तुम एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान बन रहे हो। ये तरीका ये नहीं कहता कि छोटे बने रहो, बल्कि ये कहता है इन माइक्रो एक्शंस को एक सीक्रेट वेपन की तरह यूज करो, ताकि मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी बन सके। वो एक लाइन एक स्केच बनती है, वो एक वर्ड एक पैराग्राफ, और वो एक स्टेप एक हैबिट। देखो, मैं समझता हूं आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। नेटफ्लिक्स स्पीड रिजल्ट्स चाहिए हर चीज में। लेकिन यह किताब सिखाती है कि जो असली और टिकाऊ बदलाव होता है, वो ड्रामेटिक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं आता। वो आता है उन छोटे छोटे लगभग इनविजिबल मोमेंट्स से, जो मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। अब एक चैलेंज तुम्हारे लिए, वो गोल जो इतने टाइम से तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, जो असंभव सा लगता है, उसके लिए ऐसा सबसे छोटा, सबसे आसान स्टेप क्या है जो तुम अभी ले सकते हो? कोडिंग सीखना है? 1 घंटा कमिट मत करो, बस 60 सेकंड के लिए VS कोड खोल लो। फिट होना है? 2 घंटे की वर्कआउट प्लान मत बनाओ, बस एक पुशअप करो। साइड हसल शुरू करनी है? फुल बिजनेस प्लान मत बनाओ, बस एक आइडिया लिख लो। पावर स्टेप के साइज में नहीं है, पावर है स्टेप लेने में। ये फियर हटाता है, ओवरवेल्म तोड़ता है, और तुम्हारी जर्नी शुरू करता है। अब तुम बताओ, तुम्हारा एक छोटा सा स्टेप क्या होगा? कमेंट्स में बताओ, और चलो मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं
जो छोटे छोटे कदमों से मैसिव गोल्स अचीव करती है। और अगर ये बात तुम तक पहुंची है तो लाइक जरूर करना, इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेजना जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करना ऐसे ही और ब्रेन हैक्स और माइंडसेट अपग्रेड्स के लिए। और हाँ, अगर तुम सच में अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो हमारा अगला वीडियो देखना जरूरी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। क्लिक करो और जानो कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी रियलिटी लिटरली शेप कर रहा है और कैसे तुम उसे रीप्रोग्राम करके अपने लिए सक्सेस बना सकते हो। बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट काइजन के साथ मिल जाए तो गेम पूरी तरह चेंज हो जाता है। और अगर तुम काइजन को सीरियसली अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि तुम वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ बाय रॉबर्ट मॉरर की कॉपी लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये किताब सच में तुम्हारा गोल अचीविंग अप्रोच कंप्लीटली बदल सकती है। और याद रखो, शुरुआत करने के लिए तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत बस एक छोटे से कदम की दूरी पर है।